हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 इट सो हैपन के फर्स्ट लेसन हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प के सेकंड पार्ट का हिंदी मीनिंग जानेंगे। द जिन रेमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्फ। तो कैमल ने ऊँट का जो कि हम्फ कहता था विरोध किया। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू ए लम्प। कैमल की सुंदर पीठ में अचानक एक सूजन आने लगी जो कि कैमल का क्या था, कुबड़, हम्प। The gin assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance. तो जिन ने assured आश्वस्त किया ऊँट को कि उसका जो कुबड़ है would always be a help, हमेशा उसकी मदद होगा, not a hindrance, न कि रुकावट। The gin rolled himself up in his dust cloak. जिन ने रोल लपेटा अपने आप को अपने धूल के चोगे में and took a walk, और पूरा चल गया वो अक्रॉस द डेजर्ट, पूरे रेगिस्तान में गया। एंड फाउंड, और पाया द कैमल ऊँट को लुकिंग एट हिज, देखते हुए उसके अपने रिफ्लेक्शन, परछाई को, इन ए पूल ऑफ वाटर, पानी के ताल में। माई फ्रेंड्स एट द जिन, जिन ने कहा मेरे दोस्त, व्हाट इज़ दिस आई हियर, ये मैं क्या सुनता हूँ तुम्हारे काम नहीं करने के बारे में। द जिन सेट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड, जिन बैठ गया अपने हाथ में, चिन को, अपनी ठुड्डी को अपने हाथ में लिए हुए। वाइल, जबकि कैमल लुक्ड, ऊँट जो था वो देखता रहा उसकी अपनी परछाई को पानी के ताल में। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, तुम्हें सोमवार सुबह से 3 अतिरिक्त काम दिए जा चुके हैं। ऑल एन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, अकाउंट कारण, तुम्हारी निकम्मेपन के कारण, जिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग, और वो सोचता रह गया। विद हिज चिन इन हिज हैंड, अपने हाथ में अपनी ठुड्डी को लिए हुए। हम्फ सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम्फ। आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू, सेड द जिन, जिन ने कहा इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये नहीं कहता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, तुम एक बार से बहुत ज़्यादा कह चुके हो। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं तुम्हें काम करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा काम चाहता हूँ। एंड द कैमल सेड हम्फ अगेन, और ऊँट ने फिर से हम्फ कहा। बट नो सूनर, लेकिन बहुत ही जल्दी। हैड ही सेड, जैसे ही उसने कहा, नो सूनर, बहुत ही जल्दी जैसे ही उसने कहा। देन ही सॉ हिज बैक, उसने अपनी पीठ को देखा। दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिस पर उसे बहुत गर्व था। पफिंग अप, फूलते हुए, एंड पफिंग, और फूलते हुए। इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, एक बड़े से कुबड़ में। डू यू सी दैट, सेड द जिन, जिन ने कहा क्या तुम वो देखते हो। दैट इज़ योर वेरी ओन हम्प, ये तुम्हारा बहुत अपना कुबड़ है। दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन यू यूर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, जो कि तुम ब्रॉट लाए अपॉन यूर वेरी ओन सेल्फ, तुम बहुत अपने आप लाए हो, काम नहीं करके। बाय नॉट वर्किंग, काम नहीं करके जो तुम अपने ऊपर स्वयं लाए हो। टुडे इज़ थर्सडे, आज बृहस्पतिवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, जब काम शुरू हुआ था। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने जा रहे हो। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, कैमल ने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ। विद दिस हम्फ ऑन माई बैक, अपनी पीठ पर इस कुबड़ के साथ। दैट हैज़ ए पर्पज़, सेड द जिन, जिन ने कहा इसका एक उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुम वो 3 दिनों को चूक गए हो, मिस्ड चूक गए हो। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, यू विल बी एबल, समर्थ, तुम समर्थ रहोगे टू काम करने में, नाउ अब 3 days, 3 दिन, विदाउट ईटिंग, बिना खाए हुए। बिकॉज, क्योंकि, यू कैन लिव ऑन योर हम्फ, तुम अपने कुबड़ पर जीवित रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से, और तुम कभी मत कहना, आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कि मैंने नेवर, कभी नहीं, डिड किया एनीथिंग, कुछ, फॉर यू, तुम्हारे लिए। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान से बाहर आओ। एंड गो टू द 3, और उन तीनों के पास जाओ। एंड बिहेव, और उचित व्यवहार करो। सेड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3 एंड द और कैमल जो था उन तीनों से मिलने चला गया, तीनों के साथ चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, टू दिस, आज तक, द कैमल ऑलवेज, ऊँट हमेशा, वियर्स ए हम्प, वियर्स लिए रहता है कुबड़। वी कॉल इट हम्प नाउ, हम सब इसे हम्प कहते हैं। नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, उसकी भावनाओं को
हर्ट, चोट पहुंचाने, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, उसकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाने के लिए हम सब इसको हम्प कहते हैं। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वो नेवर कभी नहीं अभी तक कॉट अप पकड़ पाया उन 3 दिनों को जो कि वो चूक गया था बिगिनिंग शुरुआत में ऑफ द वर्ल्ड संसार की। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और वो नेवर कभी नहीं अभी तक सीख पाया कि कैसे व्यवहार किया जाता है। तो ये रुडयार्ड किपलिंग हैं, इनकी रचना में से ये अब्रिज्ड संकलित है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। द कैमल वॉज लुकिंग एट दिस ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। तो ये आंसर है द statement suggests that the camel loved to watch its own image in the pool. Second question है, the camel said humph repeatedly. How did it affect him? The word humph annoyed the jinn, so he turned humph into the hump on camel's back. What, according to the jinn, was the use of the hump? The camel's hump contained food material, so he can work for 3 days without eating. Question 4. He has never yet learned to behave. In the light of this, what is the writer's opinion about the camel? कि इन वाक्य की शुरुआत वाक्य के प्रकाश में लेखक क्या कहना चाहता हूँ ऊँट के बारे में। The opinion is that the camel has not changed its nature and habits to this day. तो उसका उद्देश्य ये कहने का कि ऊँट ने अभी तक अपने व्यवहार और आदतों में परिवर्तन नहीं किया, चेंज्ड परिवर्तन नहीं किया। तो इस तरह से आप लोगों ने जाना और अच्छे ढंग से इसको करिएगा और ध्यान से सुनिएगा, याद भी करिएगा।